ओम शांति। आज 25 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सद्गुरु बाप की याद से बुद्धि को सतोप्रधान बनाना है, सच्चा बनना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है। पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह अभिमान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचना और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतोप्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। सतोप्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। अगला, आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान जरूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच हैं, मनुष्य ही बहुत नीच हैं। अगला, इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचना और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है। अगला, तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पापात्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसको क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो शिवाय बाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं।
यह ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़े ही है। अगला, अभी तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। अगला, भगवान जो सबकी सद्गति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे हैं। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। अगला, बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे, कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।